हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम फ्लूइड को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक फ्लूइड स्टैटिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज नहीं कल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स। तो इस टाइप से हम पूरे फ्लूइड को 3 पार्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूं रिगार्डिंग टू एसएससी जेईई प्री। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए पेपर 1 की, तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, तो आप सभी जानते हैं। और टाइमिंग कितनी होती है? 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स में आपने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और इसमें से दोस्तों टेक्निकल 100 मार्क का पूछा जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और नॉन टेक भी आपका 50% मतलब कि 100 नंबर का आता है। इसमें से दोस्तों देखो ये सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है नॉन टेक में जो हम कवर करा रहे हैं। इसमें से हमारा बायोलॉजी हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है दोस्तों, पॉलिटी हो चुका है। अब हमारा बच्चा है, मतलब ये सभी देखो मैक्सिमम जो स्कोरिंग पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी पॉलिटी। अभी बचा है हमारा ज्योग्राफी और केमिस्ट्री एंड उसके बाद हिस्ट्री। तो इस टाइप से हमारे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, 3 सब्जेक्ट, इसमें से इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसको भी मैं कवर कराऊंगा। कंप्यूटर इतना नहीं पूछा जाता है, बट आरआरबी जेईई में पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल में कवर करेंगे। करंट अफेयर दोस्तों डेली बेसिस पे चलेगी। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप इनरोल कर सकते हैं। देखो जो भी हम टेक्निकल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें अभी हम एफएम चला रहे हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा एफएम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सॉइल चलाएंगे या सर्वे में से कोई एक सब्जेक्ट चलाएंगे। और इसी टाइप से जैसे हम एफएम को कंप्लीट कर रहे हैं, हमने 4 लेक्चर में 4 चैप्टर कवर कर लिए। और ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं लगेंगे, 100% क्वेश्चन का गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो इसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा है। सभी चीजों को एनालिसिस करके तब जाके वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसका दोस्तों आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसको आपने अच्छे से करना है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। टेक्निकल में दोस्तों जैसे ही आपके ये सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे जो मैं कराऊंगा आपको, तो देखो एक तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा दोस्तों आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा एसएससी जेईई के लिए या फिर आरआरबी जेईई के लिए या फिर डीडीए के लिए, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉन्साइज मैनर में पढ़ना पड़ेगा। और ये जो नोट्स हैं दोस्तों ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने नॉन टेक में इनरोल करना है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो एफएम का सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करने के बाद हम सभी सब्जेक्ट दोस्तों फिर प्राइवेट करने वाले हैं। तो इसलिए अभी टाइम है, आप इनरोल कर सकते हैं। फीस बहुत कम है दोस्तों, टोटल मिला के फीस 2000 से ये आपकी फीस रहने वाली है। तो देखो ये इतनी बड़ी फीस नहीं है दोनों चीजों के लिए। इसमें आपको नॉन टेक भी मिल रहा है, टेक्निकल भी मिल रहा है, और सबसे बढ़िया बात है कि हम सभी चीजें एसएससी जेईई के लिए करते हैं। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, बट जैसे ही आप एग्जाम देंगे तो टेक्निकल में भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है। इस टाइप से मैं सभी लेक्चर्स को डिजाइन कर रहा हूं, जिससे कि ना तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़े और आउटपुट भी मैक्सिमम है। ऐसे ही दोस्तों नॉन टेक में भी। तो इस टाइप से आप पूरी
क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद सफिशिएंट टाइम बचेगा दोस्तों मेंस का, और गारंटी से बोल रहा हूं अगर आप फ्री क्लियर कर लेते हैं और अगर आप में दम है मेहनत करने का, क्योंकि मेंस मेहनत से निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 3 बार मैं भी दे चुका हूं और जो मैं पढ़ के आता हूं वही पेपर लगता है। टॉपिक बता दूंगा, उसके बाद आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरा नंबर है, आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। देखो दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, हमने एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक डायनामिक, एक काइनेमेटिक्स और एक स्टैटिक। तो स्टैटिक में फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उसमें जो भी स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, फिर आता है आपका काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ फ्लो पैरामीटर की बात करते हैं, मोशन के जो भी फैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। जिसने मोशन को कोज किया है, जिसने मोशन को कोज किया उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब फोर्स की यहां पे बात नहीं होगी। डायनामिक्स में दोस्तों हम फोर्स की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विद डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट नेसेसरली कंसिडरिंग द फोर्सेस एंड मोमेंट दैट कॉज मोशन। मतलब हम सिर्फ यहाँ पे मोशन की बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले। अब यहाँ पे देखो, कोई भी चीज करने से पहले कुछ अप्रोच होती है। भाई आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप मेथड से करेंगे, उसको अप्रोच लगाएंगे। तो काइनेमेटिक्स में भी 2 अप्रोच होती है, एक होता है दोस्तों लैग्रेंजियन मेथड या फिर लैग्रेंजियन अप्रोच, एक होता है दोस्तों यूलेरियन मेथड या फिर यूलेरियन अप्रोच। ये क्या है दोस्तों, देखो ये फ्लूइड है, इस टाइप से फ्लूइड जा रहा है। अब इसको स्टडी करने के 2 मेथड यहां पे दिए कि भाई एक है लैग्रेंजियन मेथड, एक है यूलेरियन मेथड। तो जो लैग्रेंजियन मेथड है ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों जिन्होंने इस मेथड को दिया। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने फ्लोइंग फ्लूइड की स्टडी की और इन्होंने क्या किया दोस्तों, हर एक पार्टिकल के बारे में स्टडी की, हर एक पार्टिकल के बारे में स्टडी की। वहीं पे दोस्तों यूलेरियन सर ने क्या किया, यूलर सर ने क्या किया, उन्होंने एक कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर स्टडी की। मतलब देखो ये पार्टिकल्स हैं, तो सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो स्टडी की थी वो किसने की थी दोस्तों, लैग्रेंजियन सर। वहीं पे दोस्तों एक कंट्रोल वॉल्यूम को लेके इन्होंने इसकी स्पीड, डेंसिटी, इसका एक्सेलरेशन, ये सभी बताया किसने दोस्तों, यूलर सर ने, जिसको बोलते हैं यूलेरियन अप्रोच या फिर यूलेरियन मेथड। चलिए जानते हैं लैग्रेंजियन मेथड। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अटैच्ड टू ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब्ड। मतलब यहाँ पे स्टडी की सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर और उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाला। वहीं पे दोस्तों यूलेरियन मेथड में स्टडी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड। ठीक है, मतलब एक सेक्शन लिया उस पर स्टडी। तो देखो ये इजी है, यूलेरियन मेथड इजी है, जबकि लैग्रेंजियन मेथड दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है। हर एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस करना पॉसिबल नहीं, ठीक है, उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है, बट मोस्ट एक्यूरेट है। ये दोस्तों इजी है, टाइम कम लगता है, बट लेस एक्यूरेट। ये एवरेज मैथ, ये आपको एवरेज रिजल्ट देगा, एवरेज रिजल्ट। फिर देखो अगर 10 बॉल है, सभी का वेट अलग अलग हो सकता है, तो अगर आप सिंगल बॉल मतलब एक एक बॉल को अच्छे से वेट करके रख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक बॉल का कितना वेट है। वहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, सभी बॉल को उठा रहा हूं और तराजू पे रख के तोल रहा हूं, तो वहां से निकाल रहा हूं। लेट्स सपोज 10 बॉल का टोटल वेट आया 100 kg और मैंने 10 से डिवाइड करके हर एक बॉल का
एवरेज वेट बता दिया। तो क्या ये एवरेज वेट हर एक बॉल का सही होगा? दोस्तों ये डिफर करेगा, ठीक है, एवरेज वेट है या एवरेज मास है तो डिफर करेगा, तो ये एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, जबकि लैग्रेंजियन मेथड बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ फ्लूइड ये अभी चैप्टर बचा है जिसको मैं लास्ट में कराने वाला हूं। यहां पे हम फ्लो की बात कर दें कि किस टाइप के फ्लूइड फ्लो हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहला फ्लूइड आता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। फिर है दोस्तों यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, उसके बाद 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। फिर है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो ये आपने 6 टाइप के दोस्तों फ्लूइड फ्लो की स्टडी करनी, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको हम अच्छे से समझेंगे। कोई भी आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी लाइन आपको कैसे समझनी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो की। देखो दोस्तों यहां पे लिखा है इफ फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट any given location does not change with time, flow is called steady, otherwise unsteady। चलिए समझते हैं क्या बोला है। देखो दोस्तों ये एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम कुछ भी हो सकती है, मतलब रिवर है या पाइप फ्लो मान लो आप, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, 2 सेक्शन बनाए, एक सेक्शन ये कट किया, एक सेक्शन ये कट किया। यहां पे मैंने ए को बैठा दिया है और यहां पे मैंने बी को बैठा दिया, ये 2 पर्सन है। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टीज को यहां पे चेक करेंगे, जैसे कि दोस्तों वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सीलरेशन, कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन, सिंपल सी बात है। अब देखो प्रेशर, जैसे कि दोस्तों प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहां पे बात की दोस्तों टाइम की, मतलब यहां पे इन्होंने टाइम कंसीडर किया, T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 1 सेकेंड, या चलो 1 PM ले लेते हैं, सही से लिखने दो इसको, T2 इक्वल टू 1 PM, T3 इक्वल टू 2 PM, T4 इक्वल टू 3 PM। तो इस टाइप से इन्होंने दोस्तों अपनी स्टडी की, T1 इक्वल टू 0 टाइम पे इन्होंने देखा दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो फ्लूइड पास कर रहा है दोस्तों, मैं एक ही पैरामीटर की बात करूंगा, वेलोसिटी की, ठीक है। ये सभी के साथ सेम होगा, चाहे आप प्रेशर ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्सीलरेशन। तो हमने बात की दोस्तों वेलोसिटी एट T1 इक्वल टू 0, तो ये आई है लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा T2 इक्वल टू 1 PM, तब भी कितनी है ये 10 मीटर पर सेकेंड। T3 इक्वल टू 2 PM पे देखा, तब भी कितनी आई है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हम पूरा दिन अपना क्या ले रहे हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और हम देख रहे हैं दोस्तों हर टाइम पर ऑब्जर्वेशन सेम आ रहा है। इट मींस ये फ्लो कैसा होगा दोस्तों, स्टडी फ्लो होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के साथ कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे। देखो दोस्तों पर्टिकुलर सेक्शन की बात की है, अगर इस सेक्शन की बात करें तो हो सकता है इस सेक्शन पे ये अनस्टडी हो जाए, बट इस सेक्शन पे ये स्टडी। तो हम एक ही सेक्शन की बात करेंगे, लेट्स सपोज हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, यहां से निकल रहा है दोस्तों 12 मीटर पर सेकेंड हर टाइम। तो क्या ये अब अनस्टडी होगा दोस्तों? आंसर होगा नहीं। ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए स्टडी है, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए स्टडी, ठीक है। तो जहां पे भी स्टडी वर्ड आए तो इसका मतलब समझना एट ए गिवन लोकेशन या फिर एट ए गिवन सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हम बात करते हैं
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं है तो उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो, अदरवाइज वो हो जाएगा अनस्टेडी फ्लो। तो देखो यही इक्वेशन के रूप में यहां पे लिखा है डो पी अपॉन डो टी इक्वल टू जीरो। भाई अगर किसी में वेरिएशन नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं हम, जीरो। ठीक, मतलब जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा अगर हम एक्स में इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और कहीं पे आपका वाई आ जाता है तो उसको क्या मानते हैं हम, उसको जीरो मानते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों डीपी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, dt, और dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, d रो अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे दोस्तों स्टेडी फ्लो। चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। When flow parameters do not change over a specified space or region at a particular instant of time। वर्ड्स को कैच करना, क्या क्या चीजें यहां पे लिखी है, यहां पे लिखा है दोस्तों when flow parameter do not change, मतलब जो भी फ्लो पैरामीटर है वे चेंज नहीं होंगे ओवर ए स्पेसिफाइड स्पेस और रीजन, किसी एक स्पेसिफाइड स्पेस या फिर रीजन में। यहाँ पे सेक्शन की बात नहीं कही गई, यहाँ पे स्पेस की बात की गई है दोस्तों, रीजन की बात की गई एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे टाइम को क्या कर दिया गया है दोस्तों, फिक्स कर दिया। चलिए बात करते हैं, ये आपका एक रिवर है, यहां पे हमने ऑब्जर्वेशन लिए और यहां पे हमने ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों यहां से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पास कर रही है, यहां से भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पास कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोस्तों देखो इस स्पेस में कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ है, कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ है, इट मीन्स ये कैसा फ्लो है दोस्तों, ये फ्लो है आपका यूनिफॉर्म। ये हमने बात की दोस्तों t इक्वल टू 0 सेकेंड, हो सकता है t1 इक्वल टू 1 सेकेंड पर कुछ और हो जाए। लेट सपोज हम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड पर बात कर रहे हैं, तो यहां से 12 मीटर पर सेकेंड निकल रहा है, तो यहां से भी दोस्तों 12 मीटर पर सेकेंड ही निकलना चाहिए, बोला है ना। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक फिक्स टाइम पर हम दोनों सेक्शन पर वेलोसिटी चेक करेंगे, अगर सेम है तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म फ्लो। अगले इंस्टेंट पर ये चेंज हो सकती है बट दोनों सेक्शन पर सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों dv अपॉन dx एट t इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की, अपोजिट टू यूनिफॉर्म। ये दोस्तों अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम चेक करेंगे दोस्तों वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। देखो दोस्तों हम वेलोसिटी को स्पेस और टाइम के साथ लिखते हैं, मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब देखो स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है, y होता है, एक z होता है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, सिर्फ x का फंक्शन होगा, एक डायमेंशन का फंक्शन होगा और टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। इसको छोड़ो, इसमें भी हो रहा है ना, एक ही एक्सिस पे फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। अगर दोनों एक्सिस पे फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे दोस्तों टू डायमेंशनल फ्लो। तीनों एक्सिस के मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। चलिए अब चलते हैं लेमिनार फ्लो पर। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या होता है दोस्तों, व्हेन फ्लो इज सच दैट वन लेयर स्लाइड्स ओवर अदर लेयर। मतलब देखो हमने अभी तक देखा फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, लेयर वाइज फ्लो करता है इस टाइप से। तो अगर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करके चल रही है, उसमें इंटरमिक्स नहीं हो रही है दोस्तों, ऐसे चल रही है बिल्कुल इस टाइप से, इसके ऊपर ऐसे चल रही है, तो उसको बोलेंगे
लेमिनार फ्लो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जान लेते हैं लेमिनार फ्लो की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी। देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर। दोस्तों यहाँ पे कोई भी एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चलती हैं, इंटरमिक्स नहीं होती है। जनरली अकर्स एट लो वेलोसिटी। देखो जितनी लो वेलोसिटी होगी उतना ही अच्छे से लेमिनार फ्लो हो पाएगा, ठीक है। बट सभी लो वेलोसिटी फ्लो लेमिनार फ्लो नहीं होती, ये भी समझ लेना, ठीक है। पर हाँ लेमिनार फ्लो हमेशा लो वेलोसिटी फ्लो ही होगा, बट सभी लो वेलोसिटी फ्लो लेमिनार फ्लो नहीं होते। फ्लो नियर सॉलिड बाउंड्री कैसा होगा दोस्तों? लेमिनार फ्लो होगा। अब देखो यहां पे बात की जा रही है दोस्तों, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चिपक के चल रही है, मतलब कि स्लाइड करके चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रिक्शन भी तो आ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? विस्कोसिटी। मतलब लेमिनार फ्लो में विस्कस इफेक्ट आता है। और आपने देखा होगा नियर दी सॉलिड बाउंड्री क्या होता है? नियर दी सॉलिड बाउंड्री अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कॉज करती है। तो इस रीजन में आपका लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो इनसाइड दी बाउंड्री लेयर। देखो दोस्तों बाउंड्री लेयर क्यों बनती है? फ्रिक्शन के कारण, या फिर यूं बोले विस्कोसिटी के कारण। जहां पे भी विस्कोसिटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है, बाउंड्री लेयर खत्म हो जाती है और फिर वे फ्री मीन या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो करना चालू कर देते हैं, है ना। तो इनसाइड दी बाउंड्री लेयर कैसा फ्लो होता है? लेमिनार फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो इज रोटेशनल फ्लो। देखो दोस्तों लेमिनार फ्लो एक रोटेशनल फ्लो। क्यों रोटेशनल है? देखो ये फ्लूइड पार्टिकल है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है? जो रोटेट करता है, उसके पार्टिकल मोशन के दौरान रोटेट करते रहते हैं, इस टाइप से चल रहे, इस टाइप से चल रहे, रोटेट करते हैं। अब देखो भाई रोटेशन कब होगा? जब इसकी सरफेस पर शियर फोर्स लगेगी, ऊपर से ऊपर वाली लेयर लगा रही है, नीचे से नीचे वाली लेयर लगा रही है। तो ये स्लो मूविंग लेयर इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रही है और फास्ट मूविंग लेयर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें एक कपल जनरेट हो रहा है जो इसको क्या कर रहा है? इसको रोटेट करा रहा है। तो जहां पे भी विस्कोसिटी आएगी वहां पे रोटेशनल फ्लो होगा। और लेमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कस फ्लो, इसलिए ये आपका रोटेशनल फ्लो भी होता है। इट इज ए विस्कस फ्लो, अभी हमने बात की। ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा क्योंकि अभी हमने स्ट्रीमलाइन नहीं पढ़ी है, तो ये पॉइंट आपका आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है दोस्तों? टर्बुलेंट फ्लो जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां पे क्या होता है दोस्तों? लेयर्स एक दूसरे में इंटरसेक्ट करके चलती है, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप से जिगजैग मोशन होता है फ्लूइड पार्टिकल्स। व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब कि इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, किसी भी रैंडम पाथ पे ये इस टाइप से चलते चले जाते हैं, जैसे सांप चलता है ना ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी दोस्तों? अकर्स एट हाई वेलोसिटी। इसके साथ भी उल्टा है, मतलब इसके साथ उल्टा है लेमिनार फ्लो से, वो लो वेलोसिटी पे होता है, ये दोस्तों हाई वेलोसिटी के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि जितनी हाई वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी दोस्तों? मोमेंटम एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतना ही तेजी से फ्लो एक दूसरे के साथ क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। देयर इज ए मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि इंटरमिक्स होके चलते हैं। इनविस्किड फ्लो होता है दोस्तों, इसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अनस्टेडी फ्लो होता है, ये दोस्तों आपका अनस्टेडी फ्लो। तो क्या लेमिनार फ्लो स्टेडी फ्लो होता है? तो ये डिपेंड करता है दोस्तों प्रॉपर्टीज पर, मतलब कि फ्लो पैरामीटर चेंज होंगे या नहीं। बट हाँ हम बोल सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा फ्लो पैरामीटर चेंज होंगे, क्योंकि देखो देखो ये फ्लूइड पार्टिकल है, अभी इसकी लोकेशन यहाँ पे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। देखो दोस्तों यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों वो कैसा फ्लो है? वो अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे।
अब देखो, ये तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज जानी कि भैया प्रॉपर्टीज के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये लैमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, बट इसको और तरीके से भी हम बता सकते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली कैसे बता सकते हैं दोस्तों? तो हमारे एक रेनॉल्ड सर थे, उन्होंने अपना एक नंबर दिया कि भाई टेंशन खत्म कर दीजिए, अब हम आ चुके हैं मैदान में। तो देखो इन्होंने बोला कि भाई जो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लैमिनार है या टर्बुलेंट है? तो इन्होंने अपना एक नंबर दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, यहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेनॉल्ड नंबर होता है एक रेशो होता है किस किस का दोस्तों? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो ये इनर्शियल फोर्स को लिखा हुआ है इन्होंने और ये विस्कस फोर्स को लिखा हुआ है। यहां से आप देख सकते हैं, जब इसको पूरा सोल्व करेंगे, डेरिवेशन पे नहीं जाना है आपको, डेरिवेशन पे जाएंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आपका मेंस में पूछता है, मेंस में भी डेरिवेशन नहीं पूछता है। जिनको लगता है ना मेंस में डेरिवेशन पूछता है, तो अपने मन से निकाल देना, मेंस में भी डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्म मिलेगा आपको रो आर इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू। रो क्या है दोस्तों? डेंसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। एल क्या है दोस्तों? इसको अभी बताऊंगा मैं। म्यू क्या है? म्यू है दोस्तों डायनामिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए अब बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे दोस्तों एल। एल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। देखो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन वो डायमेंशन होती है जो फ्लो को क्या करती है, मतलब कि अफेक्ट करती है, फ्लो पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है। अब देखो हम बात कर रहे हैं दोस्तों डिस्चार्ज की। चलिए बात करते हैं डिस्चार्ज। देखो ये है आपका छोटा सा पाइप और ये है आपका बड़ा पाइप, तो किससे ज्यादा डिस्चार्ज होगा? छोटे पाइप से ज्यादा डिस्चार्ज होगा या बड़े पाइप से ज्यादा डिस्चार्ज होगा? जाहिर सी बात है भाई, बड़े वाले पाइप में ज्यादा पानी जाएगा। तो इसलिए डायमीटर, इन केस ऑफ पाइप हम डायमीटर को कंसीडर करते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन या फिर एज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे ओपन चैनल फ्लो की। तो ओपन चैनल फ्लो में आप, जब मैं आपको ओपन चैनल फ्लो पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा दोस्तों हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको लिखते हैं हम आर, और ये होता है ए अपॉन पी। ए क्या है? एरिया ऑफ फ्लो। पी क्या है दोस्तों? वेटेड पैरामीटर। इसको एरिया ऑफ फ्लो लिखते हैं ना कि टोटल एरिया। तो ये आपका इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। अब चलिए बात करते हैं, देखो यहां पे मैंने लिखा है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू ए अपॉन वेटेड पैरामीटर। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? इसको हम लिखते हैं एल के बराबर। इन केस ऑफ पाइप फ्लो एल बराबर हो जाएगा डायामीटर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों रेनॉल्ड नंबर की रेंज। तो देखो ये हमारा पाइप फ्लो और ये दोस्तों इस कॉलम में हमारा ओपन चैनल। तो बात करते हैं लेमिनार फ्लो कब होगा? व्हेन आर ई इक्वल टू और लेस देन 2000। तो अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से कम या बराबर है तो उसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो। और वहीं पे दोस्तों अगर ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहे हैं तो यही नंबर दोस्तों लेस देन इक्वल टू 500 होता है। बात करें दोस्तों ट्रांजिशनल फ्लो की, तो ट्रांजिशनल फ्लो से पहले एक फ्लो आता है, मतलब कि इसके बाद ही आता है, बट उसको पहले पढ़ते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो दोस्तों कब बोलेंगे? जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा हो जाएगा और इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है आपका लेमिनार फ्लो, ये रीजन है आपका लेमिनार का, और यहाँ पे चालू हुआ है दोस्तों टर्बुलेंट। तो एक रीजन आता है, छोटा सा रीजन होता है, ज्यादा बड़ा रीजन नहीं होता है। ज्यादा बड़ा रीजन लेमिनार और आपको टर्बुलेंट मिलेगा जब आप बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस बीच में दोस्तों, इस बीच में इस रीजन को बोलेंगे ट्रांजिशनल फ्लो। ये ट्रांजिशन जोन होता है जहां से लेमिनार फ्लो किसमें चेंज होता है? टर्बुलेंट फ्लो। तो इस बीच में दोस्तों रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा होगा और लेस देन होगा 4000 से, और वहीं पे ओपन चैनल फ्लो में 500 से ज्यादा होगा और 1000 से कम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों।
फ्लो थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब कुछ इस टाइप से है। ये डक्ट है दोस्तों, इस टाइप से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, हर जगह दोस्तों क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका मतलब। और यहाँ पे दोस्तों जो फ्लो है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है दोस्तों, तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी या फ्लो पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पर सेम होने का मतलब क्या है, ना तो स्पेस के साथ चेंज हो रहे हैं दोस्तों, ना ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ना तो स्पेस के साथ चेंज हो रहे हैं, ना ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फ्लो आपका स्टडी भी होगा और यूनिफॉर्म भी होगा। फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप, मतलब कुछ इस टाइप से पाइप है या फिर इस टाइप से पाइप है, या तो कन्वर्जिंग हो सकता है या फिर डाइवर्जिंग हो सकता है। तो देखो अगर रेट कांस्टेंट है, रेट को ध्यान देना दोस्तों, रेट कांस्टेंट है तो दोस्तों फ्लो पैरामीटर चेंज नहीं होंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के साथ। तो इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा हुआ, स्टडी फ्लो हुआ, बट स्पेस के साथ चेंज होंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ठीक है भाई, इस सेक्शन पर क्यों आपका 10 मीटर सॉरी क्यूमेट, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन पर, ये सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस सेक्शन पर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्यू तो आपका सेम है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया घट रहा है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस सेक्शन पर और इस सेक्शन पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फ्लो अनस्टेडी फ्लो हुआ, ठीक है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के फ्लो की बात करते हैं, रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो कुछ हद तक हम समझ चुके हैं। देखो दोस्तों, व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग मोशन, मतलब ये है आपके इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आंख बनी हुई है, ये नाक है और ये मुंह। अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा चलता चलता दोस्तों, यहाँ पे आंख पहुंच जाएंगी, यहाँ पे नाक पहुंच जाएंगी और ये मुंह हो जाएगा। फिर से रोटेट करेगा तो यहाँ पे आंख पहुंच जाएंगी, ये नाक और ये मुंह, ठीक है। तो ये मोशन के साथ दोस्तों रोटेट भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। तो रोटेशनल फ्लो में रोटेशनल कंपोनेंट दोस्तों, मतलब कि रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं दोस्तों। ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ रोटेशनल फ्लो, तो ये नॉन जीरो कभी भी नहीं होगी। चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ये विस्कस फ्लो होता है भाई, रोटेशन कब होगा, जब विस्कोसिटी आएगी, ठीक है। फ्लो इनसाइड दी बाउंड्री लेयर कैसा फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो होता है। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं, फ्री वोर्टेक्स फ्लो, फोर वोर्टेक्स फ्लो क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम पढ़ लेंगे दो लाइन में और काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं प्लस इनकी डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो भी आपका रोटेशनल फ्लो होता है। डाइवर्जिंग फ्लो इज रोटेशनल फ्लो, डाइवर्जिंग मतलब कि डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। देखो ये पाइप है, इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर Q कांस्टेंट है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हर जगह रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये तो आपको पता है। तो यहां से Q, यहां से भी कितना निकलेगा, Q निकलेगा। इसका मतलब क्या है, Q कांस्टेंट है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया कम है और Q क्या होता है, A इंटू वी, एरिया कम है तो V को बढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी V1 और यहाँ पे वेलोसिटी V2, तो V2 लेस देन होगी V1 से। अब देखो दोस्तों, जब वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा होता जा रहा है दोस्तों, लेमिनार की तरह बिहेव करेगा, लेमिनार फ्लो की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लेमिनार फ्लो कैसा होता है, लो वेलोसिटी फ्लो होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा दोस्तों, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चलने लगेगा। आपने देखा होगा ना
जितना भी बड़ी नहर होती है तो उसमें अगर फ्लो हो रहा है तो बिल्कुल शांत चलता है, जबकि छोटी सी स्ट्रीम में फ्लो कैसा चलता है, डिस्टर्ब फ्लो चलता है। ठीक है, तो यही रीजन है दोस्तों कि डाइवर्जिंग फ्लो इज ए रोटेशनल। चलिए बात करते हैं दोस्तों इरोटेशनल फ्लो की। व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, मतलब जस्ट अपोजिट टू रोटेशनल फ्लो। प्रॉपर्टीज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, कैसा फ्लो होगा, ये रोटेशनल फ्लो होता है। इन विस्किड रीजन में होगा दोस्तों ये, इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। और फ्री वोर्टेक्स फ्लो आपका कैसा होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। अब देखो इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है, इस टाइप से चलेगा आपका, ये आंख हुई, ये नाक और ये मुंह, तो ये चलता चला जाएगा सेम इसी टाइप से, मतलब इनका ओरिएंटेशन दोस्तों चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम इसी टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको घुमाने वाला कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि ओमेगा यहाँ पे क्या होने वाला है, जीरो। तो देखो फॉर इरोटेशनल फ्लो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ये क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। देखो दोस्तों समझना, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। समझना, अगर फ्लो इन दोनों एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। वहीं पे अगर फ्लो इन दो एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। ठीक है, समझना इस बात को। देखो फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ पे 3D में नहीं दिखा सकता हूं मैं, ये यहाँ की प्रॉब्लम है, कोई नहीं। रोटेशनल कंपोनेंट को हम लिखते हैं दोस्तों ओमेगा इक्वल टू हाफ आई जे के, 2/2x, 2/2y, 2/2z। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। u v एंड w, u क्या है दोस्तों, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, v क्या है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, और w क्या है दोस्तों, z डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों x को मैं क्या कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी आपकी, और ये बन जाएगा आपका क्या, इस टाइप से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा/2y माइनस 2y/2z। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ओमेगा y निकाल लें तो इसको आपने हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस ओमेगा के कैप। ठीक है, इस टाइप से, इसको आगे चल के मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इतना समझना है, रोटेशनल कंपोनेंट को हम ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, और अगर आपने कोई भी निकालना है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में आपने एक्स एक्सिस के अबाउट आपने रोटेशन निकालना है, तो आपने एक्स एक्सिस को हाइड कर लेना है और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी। तो ये देखो फॉर इरोटेशनल फ्लो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड कैसा होगा दोस्तों, जीरो। चलिए बात करेंगे कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो देखो दोस्तों कंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा, जो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फ्लो चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब फ्लो में जो फ्लो की डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। भाई जब हम कंप्रेस करते हैं डेंसिटी तो चेंज होती है, ठीक है, तो ऐसे फ्लो को क्या क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इनकंप्रेसिबल फ्लो। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत डाउट बनते हैं, तो सभी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में, फ्लो लाइन में अब हम देखने वाले, देखो अभी तक हमने देखा दोस्तों फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, अब हम देखने वाले हैं फ्लो लाइन। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास फ्लो लाइन होती है, जैसे कि दोस्तों फर्स्ट है स्ट्रीम लाइन। देखो
ये लिखा है इट इज एन इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन। ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। आपने आज तक कर्व ही पढ़ा होगा, बट ये स्ट्रेट भी होती है, बताऊंगा कैसे होती है। लाइन ड्रॉन अलोंग द फ्लो सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। चलिए समझते हैं क्या मतलब है। ये बोल रहा है दोस्तों, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है ये आपको नहीं दिखेगी, हम बस इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज फ्लो हो रहा है दोस्तों कुछ इस टाइप से, इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। भाई स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो सकता है, कर्व पाथ पे फ्लो हो सकता है। फ्लो तो कैसे भी हो सकता है, हमने माना कर्व पाथ पे फ्लो हो रहा है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस टाइप से, यह है दोस्तों कर्व लाइन, और इसी को हमने क्या बोला है, इसी को बोला है मैंने स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे। स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जिस पर दोस्तों किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोस्तों वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा कि भाई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें इस पॉइंट की, तो देखो यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आपको मिलेगा। यहां पे हमने ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। यहां पे लिखा है दोस्तों वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट मे और मे नॉट बी सेम। हो सकता है दोस्तों हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम हो सकता है हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट हो। तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप की लाइन है आपकी स्ट्रीम लाइन। तो देखो लेट सपोज हम बात कर रहे हैं इस कर्व लाइन की, तो हर एक पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चेंज होती दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये कैसी है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी। वहीं पे बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो देखो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये आएगा आपका, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये आएगी, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगी, मतलब कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है, इट मींस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पे इन टर्बुलेंट फ्लो देयर विल बी नो स्ट्रीम लाइन। टर्बुलेंट फ्लो में दोस्तों कोई भी स्ट्रीम लाइन मौजूद नहीं होती है, क्योंकि फ्लो कैसे चल रहा है, इंटरमिक्स होके, मतलब कि एक दूसरे को काट के चल रहा है, तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक, कि देखो इस टाइप से चलता है, इस टाइप से, तो क्या आप इसमें स्ट्रीम लाइन बना सकते हैं, नहीं दोस्तों, ठीक है। इसलिए बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो में कोई भी स्ट्रीम लाइन नहीं होती। अब हम जानेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल एट सेम स्टैंड, मतलब जो भी इस पॉइंट से पार्टिकल आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, सेम होगी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, दोस्तों ये हमने एक रीजन लिया है, क्या लिया है दोस्तों, स्ट्रीम लाइन का एक हमने पूरा बंडल उठा लिया है, पूरी स्ट्रीम लाइन में कंसीडर कर। तो यहां पे लिखा है स्ट्रीम लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट सेम स्टैंड। तो यहां पे दोस्तों जितने भी पार्टिकल होंगे स्ट्रीम लाइन पे, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होंगे स्ट्रीम लाइन पे, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम कांस्टेंट रखें, ठीक है, मतलब 1 पीएम पे बात करें तो 1 पीएम पर इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी है देयर विल बी नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। देखो दोस्तों ये बोला जाता है कि स्ट्रीम लाइन में कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता है वेलोसिटी का। स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी का कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं स्ट्रीम लाइन ये है सभी हमारी, तो फ्लो कैसे चलेगा दोस्तों, सिर्फ इसी के अलोंग चलेगा। फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन के अलोंग चलता है, इसके अक्रॉस
फ्लो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसके मतलब कि इसके ट्रांसफर डायरेक्शन में कोई भी फ्लो का कंपोनेंट नहीं होता है। बट एक्चुअल में क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि वाइब्रेट करके चलते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल का वाइब्रेशन भी होता है, तो उसमें ट्रांसफर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। स्ट्रीमलाइन कैन नाइदर इंटरसेक्ट इटसेल्फ नॉर ट्रू स्ट्रीमलाइन। यहां पे बोला है दोस्तों कि स्ट्रीमलाइन ना तो खुद को काटती है और ना ही दो स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे को काटती है। क्यों भाई, क्यों नहीं काटती है? सिंपल सी बात है, ये तो आप भी जानते होंगे, जब एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। द स्पेस बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मतलब जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे दोस्तों स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे स्पेस कम होगा दोस्तों दो स्ट्रीमलाइन के बीच में, वैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, देखो कैसे, ये देखो हम ले रहे हैं इस टाइप से। स्ट्रीमलाइन में दोस्तों क्या हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है। क्यों कांस्टेंट होगा? यहां पे ए ज्यादा है, इसका मतलब वी कम होगा। यहां पे दोस्तों ए कम है, इसका मतलब वी ज्यादा होगा। मतलब स्पेस कम है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है स्पेस और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। चलिए बात करते हैं पाथ लाइन की। तो पाथ लाइन क्या है दोस्तों? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर सम टाइम पीरियड इज कॉल्ड पाथ लाइन। देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं टाइम के अंदर, ठीक है। ये एक पाइप है जहां से फ्लूइड पार्टिकल निकला, T1 इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां पर था, T2 इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पे था दोस्तों, T3 इक्वल टू 3 सेकंड पे यहां पे था, और T4 या T4 इक्वल टू यहां पे था। तो इस टाइप से ये पार्टिकल जा रहा है, इस टाइप से जाता है, ठीक है। तो ये जो पाथ होगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों पाथ लाइन, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, पाथ लाइन में हम सिर्फ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं, जबकि स्ट्रीम लाइन में और स्ट्रिक लाइन में हम डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं, ठीक है। पाथ लाइन इज एन लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट। तो ये लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दोस्तों सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी की। स्ट्रीक लाइन ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको हम थोड़े से आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, स्ट्रीक लाइन क्या है? लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड सीक्वेंटली थ्रू एन प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट इन फ्लो। मतलब दोस्तों ये एक लोकस होता है डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल का, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं। ध्यान से देखना, ये एक पाइप है, यहां पे हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो भाई ये पार्टिकल्स हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये पार्टिकल पास किया, ये पार्टिकल पास किया, इसी पॉइंट से ये पार्टिकल पास किया, इसी पॉइंट से पार्टिकल पास किया, तो ये पार्टिकल यहां पहुंचा, लास्ट वाला सबसे, उससे ये वाला पार्टिकल यहां पे पहुंचा, फिर तीसरा पार्टिकल यहां पे पहुंचा, चौथा पार्टिकल यहां पे पहुंचा, इसी टाइप से ये इस टाइप से पहुंचते चले जाएंगे दोस्तों किसी एक टाइम में, ठीक है। लेट्स सपोज हम टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करें, तो 2 सेकंड में पहला पार्टिकल इतना चल गया, दूसरा पार्टिकल बाद में उसके पीछे है तो वो इतना जाएगा, तीसरा पार्टिकल उसके पीछे है तो इतना जाएगा, चौथा पार्टिकल इसके पीछे है तो इतना जाएगा। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो एक लोकस बनेगा इनका, और इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। तो ध्यान देना है, स्ट्रीक लाइन पर्टिकुलर टाइम की होती है, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन की होती है, जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से पास की, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास किए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे
हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे, किसका दोस्तों? डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल का, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं। अब चलिए कुछ मैंने डायग्राम आपको दिखाने हैं जिनकी हेल्प से आप समझ जाए। देखो दोस्तों, यह है पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4। तो पार्टिकल 1 t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहां पे पहुंचा, वहीं पे दोस्तों t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल 2 यहां पे पहुंचा, वहीं पे दोस्तों t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल 3 यहां पे और पार्टिकल 4। तो ये वाला हम क्या कर देंगे दोस्तों, एक लोकस ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है स्ट्रीक लाइन। चलिए एक और देखते हैं जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह है दोस्तों, एक पार्टिकल यहां पे पहुंचा, एक पार्टिकल यहां पे पहुंचा, एक पार्टिकल यहां पे पहुंचा। तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया t इक्वल टू किसी भी टाइम पर, तो ये हो जाएगी दोस्तों स्ट्रीक लाइन। ठीक है, अब देखो आप बोलेंगे कि ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, भैया ऐसे कहां कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये तो ऐसे ही कनेक्ट हो सकता है। फिर ये एक पाथ लाइन हो सकती है, सॉरी ये पाथ लाइन है। ठीक है, तो ये तो पाथ लाइन है जो हम पढ़ चुके हैं। तो देखो दोस्तों, ये डायग्राम है आपका, इससे और भी क्लियर हो जाएगा स्ट्रीक लाइन क्या होती है। देखो यहाँ पे ये 4 बॉल दी हैं, ऐसे समझो आपके हाथ में 4 बॉल, आप बारी बारी से एक एक बॉल को पानी में छोड़ेंगे। ठीक है, आप बारी बारी से छोड़ेंगे, एक साथ नहीं छोड़ेंगे। अब एक छोड़ी, उसके बाद एक छोड़ी, उसके बाद एक, उसके बाद। ठीक है, ऐसे आपने सभी बॉल्स को छोड़ दिया। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड। ध्यान से देखो भाई, फ्लो की वेलोसिटी सेम, आपने इस पार्टिकल को छोड़ा, तो ये दोस्तों यहां पे पहुंच गया। आपने इस पार्टिकल को छोड़ा इसके बाद, तो ये कुछ कम दूरी तय करेगा, यहां पे पहुंचेगा। आपने इस पार्टिकल को छोड़ा इसके बाद, तो ये कुछ और कम दूरी तय करेगा, यहां पे पहुंचेगा। और ये सबसे कम दूरी तय करेगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो फिक्स है। और आप क्या कर रहे हैं, देखो लेट सपोज हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 PM पर। ठीक है, मतलब 0 से 1 PM के बीच में हम ये काम करें। तो आपने t इक्वल टू 0 सेकेंड पे छोड़ा इसको, तो 1 PM तक यहां पे पहुंच गए। आपने इसको छोड़ा t इक्वल टू 0 से आगे, मतलब ये तो आपने पहले छोड़ दिया था एक पार्टिकल, तो अब आप जो टाइम लेंगे छोड़ने का वो तो इससे बाद में आएगा। तो इसको कितना चलना है, इसको चलना है दोस्तों, इसको टाइम कितना बचेगा, बस इतना बचेगा। मतलब t इक्वल टू 0 यहां से t इक्वल टू 1 PM तक इसको टाइम बचेगा, t इक्वल टू ये वाला तो छूट जाएगा इसका। तो इसको कम टाइम मिल रहा है इसलिए कम चलेगा, इसको और कम टाइम मिल रहा है इसलिए कम चलेगा, इसको और कम टाइम मिल रहा है इसलिए कम चलेगा। तो हम t इक्वल टू 1 PM पर इन सभी का एक लोकस मार्क करेंगे, वही क्या हो जाएगा, स्ट्रीक लाइन हो जाएगी। चलिए इसको और अच्छे से एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरी एक स्ट्रीम लाइन है, समझ, ये एक मेरी स्ट्रीम लाइन है, यहां पे एक फिक्स पॉइंट है। अब हम कलर को थोड़ा सा अलग लेंगे, एक ब्लैक हो जाएगा, एक बॉल है दोस्तों ब्लैक। आपने क्या किया, t1 इक्वल टू 0 सेकेंड पे ब्लैक को छोड़ा, जो कि t1 इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहां पे। फिर आपने नोट किया t2 इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये कहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। फिर आपने नोट किया t3 इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये कहां पे पहुंचेगा, ये दोस्तों यहां पे पहुंचेगा। और t3 पे यहां पे पहुंचेगा, t4 पे यहां पे पहुंचेगा। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। दूसरा कलर लेते हैं रेड। अब हमने क्या किया दोस्तों, अब हमने दूसरे पार्टिकल को छोड़ा जो कि रेड, जो हमने छोड़ा इसके बाद, तो हम इसके बाद
किस टाइम पे छोड़ेंगे, t2 इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो ये 1 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, 2 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, 3 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, 4 सेकेंड पे यहाँ पे होगा और 5 सेकेंड पे यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टिकल की। तो थर्ड पार्टिकल मैंने इसको ले लिया। तो थर्ड पार्टिकल हम कब छोड़ेंगे, t3 इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो 2 सेकेंड पर थर्ड पार्टिकल यहां पे होगा, फिर 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पे यहां पे होगा और 4 सेकेंड पे यहां पे होगा, 5 सेकेंड पे यहां पे होगा और 6 पे यहां पे होगा। ठीक है, अब हम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर एक स्ट्रिक लाइन बनाने वाले। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जितने भी फ्लूइड पार्टिकल हमने छोड़े हैं उनकी हम लोकेशन देखेंगे और उनको मिला देंगे। देखो ब्लैक यहां पे था, रेड यहां पे था और येलो यहां पे था। तो ये जो लाइन आएगी इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रीक लाइन। अब हम आगे देखेंगे, देखो यहां पे लिखा है फॉर स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन ऑल आर आइडेंटिकल, मतलब सेम होती है, दोनों सभी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सभी सेम होती है फॉर स्टडी फ्लो। देखो दोस्तों अभी जो मैंने आपको समझाया था ये स्टडी फ्लो का एग्जांपल है, ये स्टडी फ्लो का एग्जांपल था। देखो कैसे, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है भाई, फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड फ्लो कैसा है, स्टडी है, मतलब अलोंग दी स्ट्रीम लाइन होगा, एक स्ट्रीम लाइन ये है, ठीक, इसी के अलोंग फ्लो होगा। तो जो भी फ्लूइड पार्टिकल जाएगा इसी के अलोंग जाएगा, इससे अलग नहीं जाएगा। जबकि अनस्टडी फ्लो में क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे है कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, क्योंकि अनस्टडी फ्लो है, सभी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो नहीं होता है इन केस ऑफ अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे हमने एक लोकस मार्क किया था इस टाइप से डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल का किसी एक टाइम पर। तो देखो यही तो आपकी आ रही है स्ट्रीक लाइन और यही आपकी है स्ट्रीम लाइन, और अगर मैं सभी एक पार्टिकल की सभी लोकेशन को मिला दूं वही आ जाएगी आपकी पाथ लाइन। तो क्या आप इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, नहीं, स्टडी फ्लो में सभी आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि सभी सेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखो इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो आपसे सपोर्ट करना है, एनरोल करना है, एनरोलमेंट की फीस बहुत कम है और दोस्तों बेनिफिट आपको 100% मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुद से कुछ पढ़ा दूंगा, मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, प्लस दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर मैं लेके चल रहा हूं जिससे कि थोड़ा बहुत अगर एग्जाम में हार्डनेस बढ़ जाए तो आप उसको भी कंपनसेट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और मुझे मैसेज या कॉल करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, 10-5 ही लाइक आते हैं और सभी ऐसे देख के चले जाते हैं, तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों। तो आपको नहीं मैसेज करना है 9568738917। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।